हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन अकेडमी पर। आज हम रीट मुख्य परीक्षा के लेवल 1 के जो सिलेबस आया था कल, उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस सब्जेक्ट में उसमें कैसे क्या क्या इसमें सिलेबस में टॉपिक शामिल किए हैं। और मैं आपकी हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारी ऐप जो अभी बन रही है थोड़े दिन में आ जाएगी, उसके माध्यम से आप में की फ्री ऑफ कॉस्ट जो सेवा है मैं क्या कर पाऊंगा वो उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और आपको बहुत ही आसानी से आपको सिलेबस समझ में आएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो नॉर्मल जानकारी दी गई है वो क्या दी गई है। उसमें मैंने वहीं से ये स्क्रीनशॉट उठाया है। परीक्षा क्या है, 300 मार्क्स, टोटल मार्क्स जो होंगे ना वो 300 के होंगे, ठीक है, 300 अंकों की होगी। और उसमें क्या, एक ही प्रश्न पत्र आएगा, ठीक है, एक प्रश्न पत्र आएगा, अलग अलग दो पेपर नहीं होंगे, उसका एक पेपर होगा जो कि 300 नंबर का होगा। और टोटल जो समय होगा वो 2.5 घंटे होगा, ठीक है, 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट होगी, ठीक है, 150 मिनट होगी, 150 मिनट होगी। और इसमें क्वेश्चन कितने होंगे वो भी 150 आएंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए। आप समय को जरूर ध्यान में रखें, उसी के हिसाब से अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह में स्पीड आपको तय करनी है, ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस का नॉर्मल आपको बता देता हूँ, बेसिक जो ओवरव्यू है, और बाकी जो हम डिटेल सिलेबस है वो भी देखेंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें 6 पार्ट किए गए हैं, ठीक है, 6 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट है राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक ज्ञान है, ठीक है, हमारे भूगोल पढ़ना है राजस्थान का, ठीक है, इतिहास पढ़ना है और संस्कृति पढ़नी है, और राजस्थानी भाषा जो साहित्य वगैरह होती है वो पढ़ना है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का है। दूसरा पार्ट हमारा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, जो हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है, जो भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में वो पढ़ना है, ठीक है। और समसामयिक विषय करंट पढ़ना है, ठीक है, राजस्थान का, ये भी 80 मार्क्स का है। तीसरा पार्ट है विद्यालय विषय, जो कि हमारे विद्यालय विषय होते हैं वो ये 5 है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन, सारे 10-10 अंक के हैं, ठीक है, सारे 10-10 अंक के हैं। ये 50 मार्क्स हो गए इधर। इन्हीं विषयों की आपको जो शिक्षण विद्या है, शैक्षणिक रीति विज्ञान, वो दी गई है। कितने कितने नंबर की, 8-8 अंक के, ठीक है, तो ये 40 नंबर हो गए। तो ये पूरा पार्ट कितने नंबर का होगा, 90 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी आपको दी गई है 20 नंबर की, अर्थात 10 प्रश्न आएंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, वो जो कि 300 मार्क्स होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन है ना 2 मार्क्स का हुआ। तो इसमें जैसे साइकोलॉजी 20 नंबर की है, तो इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 नंबर। यहाँ पे इनके 4-4 क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। यहाँ पे 10-10 नंबर के विद्यालय विषय, तो इनके 5-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सूचना तकनीकी आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, उसमें 10 अंक की आएगी, अर्थात 5 क्वेश्चन आएंगे, और कुल हमारे बन जाते हैं 300 अंक और 150 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा डिटेल में सिलेबस बता देता हूँ। सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कैसे क्या था इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि भूगोल में हमारे, सबसे पहले था भूगोल, तो इसमें भूगोल में हमारे क्या किया गया है सिलेबस में। भूगोल में है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है, राजस्थान में भौगोलिक स्वरूप में आकृति वगैरह आपको पढ़नी है, ठीक है। उसकी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ने हैं आपको, जो भी मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी ऊंचाई है ना, ठीक है। और नॉर्मल जो कि राजस्थान की सामान्य जानकारी है, संभाग वगैरह, हम राजस्थान के प्राचीन नाम क्या क्या थे वो पढ़ने हैं। फिर दूसरा हम चलेंगे मानसून पर, ठीक है, मानसून पर चलेंगे, जिसमें आपको दक्षिण पश्चिम मानसून और अरावली की जो अरावली का उसमें क्या है, क्या योगदान है, वो सब पढ़ना, ठीक है। जलवायु पढ़नी है, फिर आपको जलवायु में आपको कोपेन का वर्गीकरण वगैरह, थोर्नथवेट का वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण वो पढ़ने पड़ेंगे। अपवाह तंत्र जो आपका राजस्थान में, उसमें कुछ झील पढ़नी पड़ेगी, नदियां पढ़नी पड़ेंगी और बांध पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान की वन संपदा, ठीक है, राजस्थान में वन संपदा बात करेंगे, कौन से जिले में ज्यादा वन है, कौन से में कम वन है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे 2021 में क्या है, एक नई जो वन नीति जारी, वन रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अनुसार आपको ये करंट का भी टॉपिक है, तो उसके हिसाब से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और किस में वृद्धि हुई है, किस में कमी हुई है, किस में पहले से कम है, और भी इसमें काफी चीजें होती हैं वो पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारे वन्य जीव जंतु, ठीक है, वन्य जीव जंतु पढ़ने हैं आपको। राजस्थान में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन से किसी किसी संरक्षित किया गया है, ठीक है। और वन्य जीव में शुभंकर आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, शुभंकर आपको पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण के लिए हम काफी जो 2 टाइप की हम चीजें करते हैं, एक्स-सिटू स्वस्थानी और स्वस्थानी और बाह्य स्थानीय उसमें करते हैं, जिसमें नेशनल पार्क वगैरह आते हैं, आपके जैव मंडल क्षेत्र आते हैं, आपके अभ्यारण्य आते हैं, वो करते हैं। और इन सिटू आपके होता है, वो जनरली सिलेबस में होता नहीं है, वैसे थोड़ा सा देख लेंगे तो भी आपको, जैसे उनको प्राकृतिक आवास पे उनको संरक्षित करते हैं, तो वो इनको वो यहाँ पे पढ़ना, ठीक है।
फिर आपको अभ्यारण्य वगैरह स्पेशल दे रखा है, ठीक है, अभ्यारण्य पढ़नी है। मृदा पढ़नी है राजस्थान की, जो कि दो तीन टाइप के वर्गीकरण है वो पढ़नी है। एक मृदा संरक्षण उसमें कैसे होता है वो पढ़ना है। राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन सी होती हैं, जैसे हमारी खाद्य फसलें होती हैं, व्यापारिक फसलें होती हैं, वो उस हिसाब से पढ़नी है। राजस्थान की जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या घनत्व पढ़ना है, साक्षरता पढ़नी है, लिंगानुपात पढ़ना, ठीक है। राजस्थान की जनजातियां पढ़नी, ठीक है, जनजातियां हमारी जो जितनी भी जनजातियां हैं राजस्थान, जैसे वीडियो जो हमारी मेंस एग्जाम हुई थी उसमें पूछा भी था ये कि जनजातियों के हिसाब से राजस्थान में जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो 6वां स्थान है। अर्थात राजस्थान में जनजातियां क्या है कि अच्छी मात्रा में रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी चांस रहते हैं। जनजाति क्षेत्र कौन से हैं, इस जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन मिले थे वीडियो में भी, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। फिर हम पढ़ते हैं धात्विक व अधात्विक खनिज, तो राजस्थान में कहाँ कहाँ धात्विक खनिज मिलते हैं, अरावली का उसमें क्या योगदान है। अधात्विक खनिज आपके जो पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं, इस साइड मिलते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, तो वो आपके लिए किस तरीके से पढ़ा जाएगा वो देखेंगे। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत व गैर परंपरागत वो पढ़ेंगे। कौन से आपके स्रोत हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है राजस्थान में, जिसमें कोयले का क्या योगदान है। सौर ऊर्जा में राजस्थान कैसे बढ़ रहा है, जैसे पहले स्थान पे है तो सौर ऊर्जा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी है, रावत बटावाला संयंत्र, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के पर्यटन स्थल, जो कि हमारे राजस्थान के पर्यटन स्थल हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके नए नए पर्यटन सर्किट बनाए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में यातायात के साधन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपने देखा हुआ पूरा सिलेबस ये है ना, लगभग आरएस का जो सिलेबस है उसी से मैच कर रहा है लगभग। हाँ, थोड़ा इसमें लेवल जरूर कम रहने वाला है, लेकिन आपको तैयारी तो अच्छी तरीके से करनी चाहिए। और आरएस के सिलेबस तैयारी करने में आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आरएस के लिए मैं ऑलरेडी जो आरएस एसआई वगैरह जो ये सिलेबस वाली जो है उसके लिए मैं काफी पहले से मैंने चैनल पे काफी चीजें स्टार्ट कर रखी हैं। और हिंदी इंग्लिश जो वाला जो पार्ट है ना उसके लिए तो हम हमारी डेली क्लास चल रही है, तो उसके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके सिलेबस में तो मैं बताता जाऊंगा। ज्योग्राफी भी मैं शीघ्र ही स्टार्ट करने वाला हूँ, मैंने मटेरियल तैयार कर रखा है कुछ उसमें से। जैसे मान लो मैं सिलेबस का ही वेट कर रहा था कब सिलेबस जारी हो और मैं क्लास स्टार्ट करूँ उसकी, तो जरूर आपको क्लास हमारा चैनल जो सब्सक्राइब करना चाहिए। अब हम देखते हैं इतिहास और संस्कृति में क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे जो प्राचीन इतिहास दे रखा है, इसमें प्राचीन सभ्यताएं दे रखी है, जिसमें कालीबंगा दे रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आहट सभ्यता, फिर गणेश्वर, बालासर सभ्यता और बैराट सभ्यता, ठीक है, इनके बारे में हमें जानकारी पढ़नी है। फिर राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, हम पढ़ेंगे। जैसे मेवाड़ में बारे में पढ़ेंगे, मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो भी हमारे जितने भी राजवंश हुए हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी रखेंगे, ठीक है। फिर उसी में हमारी ऐतिहासिक घटनाएं में आ जाएंगी, जैसे ऐतिहासिक घटना के जैसे हल्दीघाटी युद्ध है तो हम मेवाड़ पढ़ेंगे, उसी टाइम पे आ जाएगी, ठीक है। प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस क्वेश्चन से भी पूछा जाता है कि उस टाइम पे जैसे मान लो जो मुख्यमंत्री होता था उसको क्या कहते थे, ठीक है। अक्सपटलिक वगैरह आपको क्वेश्चन आप सुना हुआ, अक्सपटलिक क्या होता था, अमात्य क्या होता था, ये प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान की स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला में कहते हैं किले आते हैं, स्मारक आते हैं इत्यादि, ठीक है, इत्यादि लिख रखा है इसमें। और भी आगे जो छतरी वगैरह वो भी पूछी सकती है, छतरी, हवेलियां, ठीक है, ये भी उसमें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है राजस्थान के मेले जो राजस्थान में मेले बढ़ते हैं, त्योहार, ठीक है, लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य, और लोक नृत्य कौन से हैं तो वो हम देखेंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा विरासत, ठीक है, ये हम उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये टॉपिक सारे पढ़ेंगे ना, उसमें ये टॉपिक भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, राजस्थान में जो भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जैसे भक्ति आंदोलन, वो जो भी आपके अलग जैसे अलग अलग संत हुए थे, संप्रदाय हुए थे, उन्होंने जो भी भक्ति आंदोलन, धार्मिक आंदोलन चलाए थे वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे प्रमुख संत थे कोई भी, जैसे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे संत, जैसे जम्बो जी, जसनाथ जी, ये जो संत हैं। और लोक देवता आपको जैसे जो 5 पीर थे, उसके अलावा हड़बू जी, तो तेजा जी, मेहा जी, मंगलिया, ये सब जो जितने भी लोक देवता थे वो पढ़ते हैं। इसमें लोक देवी वैसे नहीं रखा, तो आप उस पर उसको छोड़ सकते हो, डायरेक्ट उन्होंने नहीं रखा। और यहाँ पे इत्यादि वगैरह भी नहीं लिख रखा। इत्यादि लिखना का मतलब होता है कि उसमें और भी कुछ जैसी ऐसी चीजें ना वो शामिल की जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इत्यादि वगैरह नहीं लिख रखा, तो लोक देवी हम छोड़ सकते हैं। अगला है राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, राजस्थान में जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक योगदान है उनको यहाँ पे पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इसमें 2 टॉपिक टाइप से पढ़ना आपको, जैसे प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है, ठीक है, जैसे आप प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप हो गए, महाराणा कुंभा हो गए, उस टाइप के व्यक्ति, जैसे पन्नाधाय वगैरह, ये सब पढ़ने हैं। नवीनतम जो है उसमें राजस्थान के जो भी आज़ादी के टाइम के जो भी नेता थे वो पढ़ने हैं। आज़ादी के बाद में अगर राजस्थान के कोई जो आर्मी वगैरह में या फिर उनमें शहीद हुए हैं वो इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, ठीक है,
आभूषण आपको पढ़ने हैं कि नाक के कौन से आभूषण हैं, कौन से यहाँ के आभूषण हैं, वस्त्र आपको पढ़ने हैं। ये सब चीज़ें आदिवासियों के संबंध में भी ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन आपको वैसे नॉर्मल भी पढ़ना है। नेक्स्ट है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला में आपको देखेंगे हम मेवाड़ के स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसमें कौन से चित्रकार हैं, कौन सी चित्रकलाएं हैं इसमें, और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। हस्तशिल्प में भी देखेंगे हम, हस्तशिल्प भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसका कलर चेंज करता हूँ, काफ़ी देर हो गया, आपको बोर हो गए होंगे आप इससे। फिर आती है हमारे यहाँ पे ये मॉडर्न राजस्थान की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे भी अच्छे तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न राजस्थान, ठीक है, इसमें क्या है, 1857 की क्रांति से स्टार्ट करते हैं। इसमें राजस्थान में जनजाति व किसानों में पढ़ते हैं, और राजस्थान में प्रजामंडल पढ़ते हैं, फिर राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं। ये आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एग्जाम से पहले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करवा दूंगा। हमारी ऐप भी बन रही है, उसके ऊपर भी रीट मेंस के जो भी विद्यार्थी हैं उनके प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में कुछ या 49 रुपये या 99 रुपये की प्राइस रखी जाएगी। आप स्टार्टिंग में 1-2 टेस्ट देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर आपको बाद में इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो आप उससे आप क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकोगे। और आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। अब आती है हमारी राजस्थानी भाषा। इसमें हमारे राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य, लोक साहित्य। इसमें आपको मेनली साहित्य पढ़ना, ठीक है, बोलियां पढ़नी, जो कौन सी ढूंढाड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली है, मेवाड़ी बोली, कौन सी किसकी बोली है, राजस्थान की कौन सी कृतियाँ हैं, जैसे हमारे आपको विजय दत्ता है, ये सब चीज़ें जो भी आप हमारे कन्हैयालाल सेठिया हैं और बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, उनकी आधुनिक व प्राचीन जो साहित्य कृतियाँ हैं वो पढ़नी, ठीक है, संतों का कौन सा साहित्य है। फिर हम दूसरे पार्ट में चलते हैं जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में क्या है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ने, ठीक है। प्रतीक चिन्ह जैसे कि हमारे राजस्थान पुलिस का क्या है, विजय स्तंभ है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह वो है, ठीक है। हमारे RSRTC का क्या है, हमारे विधानसभा भवन पे क्या लगा हुआ है, ये सब चीज़ आपको प्रतीक चिन्ह पढ़नी। शैक्षिक परिदृश्य में क्या पढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम के नवाचार पढ़ेंगे। राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना पुरस्कार, ठीक है। विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कौन सी हमारे राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जना, उसमें हमारे चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। उसमें शिक्षा का अलग ही चैप्टर दिया हुआ है, उसमें सारी योजनाएं आपको मिल जाएंगी, जो आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़नी है, ठीक है। अगला निःशुल्क एवं हमारी बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये हमारे 2009 में पारित हुआ था, जिसमें आपको बताया हुआ 6 से 14 जो वर्ष के हैं उन विद्यार्थी, उनको आपको कैसे आपको शिक्षा उपलब्ध करवानी है। निःशुल्क शिक्षा, जो भी उसका गार्जियन है, चाहे उसका माता पिता हो या जो भी उसको अपने पास रखा हो, जिसने उसको गोद लिया हो, तो वो उसको शिक्षा प्रदान करेगा निःशुल्क, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं, मतलब, ठीक है। वो अपने हिसाब से किसी स्कूल में डाल सकता है उसको, और सरकार उसको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। फिर राजस्थान में भी इसमें 2011 में ये अधिनियम बनाया गया, वो पढ़ना है, ठीक है। फिर राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश कैसे करेंगे, जो सरकार ने RT अधिनियम बनाया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम। उसके थ्रू आपको पता होगा कि निजी विद्यालय में 25% जो सीटें होती हैं वो कुछ विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। उनकी फीस जो है ना सरकार पे करती है, ठीक है, सरकार पे करती है, विद्यार्थियों को पे नहीं करनी पड़ती है। फिर हम देते हैं करंट के विशेष में। करंट में क्या है, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, इसमें करंट पढ़ना राजस्थान का, वो मैं आपको स्टार्ट कर ही रहा हूँ। आज से ही हमारी क्लास आ जाएगी, इसमें हम स्टार्ट करेंगे अगस्त का करंट अफेयर से, ठीक है। अगस्त का करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में हम पीछे का करंट अफेयर भी पढ़ लेंगे एग्जाम के पहले, जैसे जून जुलाई का भी, लेकिन अब हम अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इसमें मैं क्रोनोलॉजी की सहायता लूंगा, और बाकी बीच बीच में जैसे जो भी न्यूज़पेपर हमारे राजस्थान के या फिर और कोई कोचिंग संस्थान जैसे स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी, उसकी जो करंट अफेयर है उसका भी सहायता लेंगे। काफ़ी वो सुजस जो करंट अफेयर है उससे बनाते हैं, और मैं भी इसमें सुजस की सहायता लूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या क्रोनोलॉजी पे बेस्ट ज़्यादा रहेंगे। सुजस में थोड़ा ज़्यादा डिटेल रहता है, क्रोनोलॉजी आपके लिए फैक्चुअल जो जानकारी है उसके लिए अच्छी है। सुजस आपको जो RS वगैरह है उसके लिए ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक है। उसमें क्या है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो विस्तारित रूप दिया रहता है। फैक्चुअल अगर आपको डाटा चाहिए तो क्रोनोलॉजी आपके लिए सही है, ठीक है। फिर राज्य की अभिनव विकास योजनाएं, जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का, उसमें आपकी जितनी भी योजनाएं रखी हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, स्टार्ट करवा दूंगा। आप इसमें कमेंट में बता दो कि कैसे आपको चाहिए वो, कि आपको क्वेश्चंस के माध्यम से चाहिए, MCQ के माध्यम से, या फिर आपको थ्योरी के माध्यम से इसको चाहिए, तो आपको बता दो आप मेरे को।
मैं आपके लिए अच्छे तरीके से ये सारा टॉपिक कवर करवा दूंगा, ठीक है। फिर अन्य समसामयिक विषय हम कवर कर लेंगे, क्रोनोलॉजी में कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम स्टार्ट करते हैं विद्यालय विषय, ठीक है। विद्यालय विषय में क्या है, शब्द भेद। इसमें क्या है, संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़ने हैं, विशेषण पढ़ना है, क्रिया विशेषण पढ़नी है, ठीक है। ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं हमें शब्द भेद में। फिर संधि, समास, शब्द रूपांतरण पढ़ना है, शब्द शुद्धि पढ़नी है, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी है, ठीक है। ये तो हमारी हिंदी का हो गया 10 अंक, ठीक है, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसका। फिर इंग्लिश में क्या, आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस अर्थात पैसिव वॉइस, नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं वो, इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे लोकोक्तियां, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि मैंने पहले से ही हमारे चैनल पे डेली जो क्लास है ना हिंदी इंग्लिश ग्रामर की, वो स्टार्ट कर रखी है। आप देख सकते हो, हमें लगभग 7-8 दिन हो गए स्टार्ट किए हुए, जिसमें आपको मैं लगभग, अभी तो हमारे टॉपिक चल रहे हैं इंग्लिश में 1 वर्ड, जिसमें आपको 10 1 वर्ड कराता हूँ, हिंदी में आपको 20 वाक्यांश के लिए सब करवा रहा हूँ, और 5 पारिभाषिक शब्दावली कर रहा हूँ। खैर आपके 5 पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, लेकिन ये जो मैं आरएस मेंस के लिए, हाई कोर्ट, एलडीसी वगैरह सब के लिए करवा रहा हूँ, तो क्योंकि इनमें सब में सेम टॉपिक है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसमें मैं राघव प्रकाश सर वाली बुक तक, और इसमें जो नवीन हिंदी व्याकरण है उसकी सहायता ले रहा हूँ। इंग्लिश में मैं बीके रस्तोगी सर की और स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स की सहायता ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रोज हमारा चैनल फॉलो करो, एकदम से ये सारे टॉपिक याद नहीं होंगे हिंदी इंग्लिश वाले, तो आप आसानी से इसको देख सकते हो, ठीक है, हमारे चैनल पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैथ का थोड़ा सिलेबस काफी बड़ा ही दे रखा है इन्होंने 10 नंबर के हिसाब से। क्या इसमें पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, ठीक है। गणितीय मूल संख्याएं मतलब जोड़, बाकी गुणा भाग, ठीक है। भिन्न की अवधारणा मतलब आपको भिन्न जो पढ़नी है, मिश्र भिन्न पढ़नी है, सरल भिन्न पढ़नी है, दशमलव संख्याएं पढ़नी है, ठीक है। दशमलव संख्या पढ़नी है, जिसमें दशमलव में आप भाग देंगे तो कैसे आपको आवर्त संख्या वगैरह, वो आवर्त जो आपको बार वगैरह लगता है वो सब पढ़ना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड पढ़ने हैं, एलसीएम पढ़ना आपको, ठीक है। लघुत्तम समाप्त पढ़ते हैं, एचसीएफ पढ़ना है, महत्तम समाप्त पढ़ना, ठीक है। प्रतिशत आपको पढ़ना, ठीक है। लाभ हानि पढ़ना है, सरल ब्याज पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना, ठीक है। आपको SICI पढ़ने दोनों, ठीक है। रेखा एवं कोण पढ़नी है, मतलब आपको यहाँ पे ज्योमेट्री भी दी थी इन्होंने, ठीक है। और जो आपका गणित है वो तो ये समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल, आपको आयत, वर्ग, ये सब वृत्त, ये सब के परिमाप पढ़ने, क्षेत्रफल पढ़ने, ठीक है। ठोस आकृति जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ना, ठीक है। तो इसका काफी बड़ा सिलेबस है वैसे, लेकिन आपको कैसे, अगर आप डिमांड करोगे तो इसकी भी क्लासेज आपको किसी न किसी टीचर से, आपको अच्छे टीचर से, मतलब किसी न किसी मतलब अच्छे टीचर से करवा देंगे, ठीक है। मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी, लेकिन आप अगर डिमांड करोगे तो अच्छे टीचर से आपको इसकी अवेलेबिलिटी करवा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में क्या है, अमल, क्षारक, लवण, तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल एवं गति के नियम, प्रकाश आपको पढ़ना है, कोशिका पढ़नी है, संरचना एवं प्रक्रिया पढ़नी है, जीवों में श्वसन एवं परिवहन पढ़ना, ठीक है। श्वसन तंत्र पढ़ना है, और आपको जैसे परिवहन जो भी मतलब श्वसन परिवहन पढ़ना, जंतुओं में जनन पढ़ना, ठीक है। जंतुओं में जनन पढ़ना है। ये टॉपिक 10 नंबर का है। अगर आप इसको मतलब पहले जीके वाला पोर्शन करवाने के बाद में मैं साइंस वाला पोर्शन में आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना हमारे सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में क्या है, राजस्थान का नॉर्मल परिचय पढ़ना है। वैसे हम भूगोल में से पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा इसमें और देख लेंगे, जो नॉर्मल बेसिक जानकारी होती है। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, हमारी जीडीपी कितनी है, जीएसडीपी कितनी है, हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, हमारे सेवा क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र, उनका क्या क्या योगदान है, ठीक है, कितनी कितनी वृद्धि हुई उसमें, और राजस्थान सरकार ने इसमें कौन सी योजना चलाई है वो इसमें देख लेंगे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप देख लेंगे। स्थल रूप में हम महाद्वीप वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, महाद्वीप महासागर के बारे में पढ़ लेंगे। भारत के बारे में पढ़ेंगे तो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। राजस्थान में कृषि के बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक पहले भी आ चुका, फालतू में इन्होंने देखा, वापस कोई मतलब नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में बेसिक जानकारी, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान कैसे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे देशी रियासतें थी, तो हमारे यहाँ से क्या किया था, 15 के लगभग जो सदस्य यहाँ से मनोनीत किए गए थे संविधान सभा में, वो हम देख लेंगे कौन से और उनका क्या क्या योगदान था वो देख लेंगे। राजस्थान में लोक प्रशासन, भाई सिलेबस तो काफी बड़ा दे रखा है इन्होंने। राजस्थान में लोक प्रशासन हम थोड़ा बेसिक देख लेंगे, कैसे क्या, जो पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, SDM, ये सब देख लेंगे इसमें, ठीक है। फिर हमारी शिक्षण विधियां आती हैं। ये देखो मेरा ये थोड़ा खुद का टॉपिक नहीं है, तो आप इसको देख लेना, वैसे पढ़ के काफी वीडियो लंबा हो रहा है। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, ये सब हिंदी के बारे में पढ़ रखा है। फिर इंग्लिश की शिक्षण विधियां दे रखी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे दे रखी है गणित की शिक्षण विधियां, ये फिर विज्ञान की है, फिर यहाँ पे है सामाजिक अध्ययन की, ठीक है। फिर यहाँ पे है साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है वैसे,
अगर आप कहोगे इसकी क्लास मैं आपको क्लास इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे आपको। ये बात भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना, ठीक है। ये आप सिलेबस देख सकते हो, इसको बाल विकास वाला, बाल विकास में वंशानुगत एवं वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व, आपको पर्सनैलिटी पढ़नी है, ठीक है, बुद्धि पढ़नी है, अधिगम का अर्थ है, अधिगम जो लर्निंग होती है वो पढ़नी है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत पढ़ने हैं, ठीक है, अधिगम की विभिन्न प्रक्रिया पढ़नी है, ठीक है, विभिन्न अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेषावस्था वाले, ये जो विद्यार्थी थी, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा एवं मोटिवेशन, जो अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन, अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। तो आपको साइकोलॉजी की भी क्या करेंगे, फ्री क्लास हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सूचना तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधार, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है, उसका आपको टॉपिक थोड़ा ऐड कर दिया है। आधार पढ़ने हैं, टूल्स पढ़ने हैं, अनुप्रयोग पढ़ने हैं, ये सामाजिक प्रभाव पढ़ने, ये आपको टॉपिक करवा देंगे इसमें। और आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, 1000 सब्सक्राइब आप करवा दो, आपको सारा मटेरियल जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूँगा, गारंटी से करूँगा। और पहले 500 अभ्यर्थियों को रीट मेंस की एक टॉप लेवल की, जो मैं आपको ये गारंटी कह रहा हूँ, आप मेरी बात पर विश्वास रखो, 1 नंबर की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करूँगा, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप अगर ने ये वीडियो देखा है और आपको मैंने सिलेबस में ये बताया कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। अगर कहीं पे मैंने जो शिक्षण विधियाँ थी वो थोड़ी छोड़ दी, क्योंकि मेरा वो टॉपिक है नहीं। बेसिकली मैं आरएस वगैरह के जो भी टॉपिक हैं, आरएस के बारे में एस्पिरेंट खुद भी हूँ, मैंने इस बार मेंस भी दिया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा कर सकता हूँ आपके लिए। लेकिन शिक्षण विधियाँ, क्योंकि मैंने बीटेक के रखे है मैंने जयपुर से, तो उसमें मेरा ये सब्जेक्ट नहीं रहा है, बाकी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको अलग टीचर की हेल्प करवा दी जाएगी, लेकिन आपको पहले 1000 सब्सक्राइब हमारे पूरे करवाने पड़ेंगे। हमने अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा थोड़ा, और हमें मोटिवेट करना पड़ेगा अपने सब्सक्राइब करवा के, हमारा वॉच टाइम बढ़वा के, ताकि हमें जैसे बेनिफिट होगा, हम जैसे मोटिवेट होंगे, तो आपको हम बेनिफिट दोगुना करके देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए।